सो हे गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने ना ही अपने अपराधों से आम लोगों के दिलों में दहशत फैला दी और साथ में पुलिस की नाक में भी दम करके रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ उस खौफनाक अपराधी की जिसका नाम सुनकर लोगों के दिलों में आज भी दहशत का माहौल बन जाता है, और उसका नाम था जैक द रिपर। एक ऐसा अपराधी जिसको पकड़ना तो दूर, कोई उसका असली नाम भी नहीं जान पाया। जैक द रिपर के दो और नाम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे लोगों के बीच में, एक लेदर एप्रॉन और एक और व्हाइट चैपल मर्डरर। जैक द रिपर के नाम के सीरियल किलर ने लंदन की सड़कों पर सनसनी फैला रखी थी। उस समय लंदन की व्हाइट चैपल इलाका वैश्याओं का गढ़ माना जाता था। जैक किसी इलाके में नशे में धुत वैश्याओं को अपना शिकार बनाता था। वर्ष 1988 में सबसे ज्यादा आतंक मचाने वाले इस अपराधी ने एक के बाद एक वैश्याओं के कत्ल किए और उनकी लाशों के साथ हैवानियत की। उसने जिसे भी मारा उसके शरीर में से कोई न कोई अंग गायब मिला। लगातार हो रही वारदातों के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। अपराधी को खोजने के लिए शहर के घर घर की तलाशी ली गई और बारीकी से पड़ताल की गई। फोरेंसिक जांच कराई गई और सभी सबूतों को परखा गया। इस दौरान पुलिस ने करीब 2000 लोगों से बात की और 300 से ज्यादा लोगों के बारे में गहराई से छानबीन की। इसके अलावा 80 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा न करने वाले कुछ युवा संगठनों में खुद ही सड़क पर निकलकर आरोपी की तलाश करने लगे, पर नाकामयाब रहे। हत्या के तरीके और समय के आधार पर यही शक जाहिर किया गया कि ये कोई अपराधी डॉक्टर है या कोई कसाई। लगातार हो रही घटनाओं से परेशान पुलिस की मुसीबतें तब बढ़ गई जब आरोपी ने पुलिस को चिट्ठियां भेजना शुरू कर दिया। मीडिया कवरेज की वजह से पूरी दुनिया में चर्चित हो चुके जैक द रिपर ने पुलिस को कई पत्र लिखे और चैलेंज किया। कातिल की ओर से भेजे गए सैकड़ों पत्रों ने पुलिस को मुसीबत में डाल दिया। पुलिस कभी भी उसका पता नहीं लगा पाई। उसका पहला पत्र प्रकाशित हो गया और वह चर्चा में आ गया। इसके बाद कई पत्र मिले। पत्रों में अलग अलग भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसके पीछे कभी मीडिया रिपोर्ट में कातिल को जैक द रिपर का नाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस रिकॉर्ड में भी वह इसी नाम से दर्ज हो गया। जिन 5 महिलाओं की हत्या में जैक रिपर का हाथ होने का शक जाहिर किया गया था, उनकी पहचान मैरी एन निकोलस, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइट, कैथरीन एडोवेस और मैरी जेन केली के रूप में हुई। इनकी 5 की हत्या में एक जैसा तरीका अपनाया गया था। निकोलस की लाश 31 अगस्त 1888 को सुबह 3:40 पर मिली। उसके गले पे काटने के 2 निशान थे और उसके शरीर के निचले हिस्से को चाकू से पूरी तरह से काटा गया था। इसके बाद 8 सितंबर को हैनबरी स्ट्रीट स्टिफील्ड में चैपमैन की लाश मिली। निकोलस की तरह उसके गले पे भी 2 वार किए गए थे। शरीर का निचला हिस्सा काट कर उसका गर्भाशय निकाल लिया गया था। स्ट्राइट और एडवॉस को 30 सितंबर को मारा गया था। स्ट्राइट की लाश हेनरिक स्ट्रीट में मिली। उसे भी पूरी तरह से काटा गया था। हालांकि इस बात पर आशंका जताई गई कि हत्या के दौरान उसके साथ व्यवधान आया, जिसके कारण आरोपी भाग निकला, पेट का हिस्सा नहीं चीर पाया। इस घटना के कुछ ही 2 घंटे बाद एडोएस की लाश मिली थी। उसकी हत्या में पहले जैसा ही तरीका अपनाया गया था और उसकी किडनी और गर्भाशय को निकाल लिया गया था। वो लोगों को इतनी बुरी तरह से मारता था कि लाश देखने वाले लोगों को उल्टियां आ जाती थी। वो ऐसा क्यों करता था, आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। तो आपको क्या लगता है जैक द रिपर ये सब घिनौने अपराध क्यों करता था? क्या उसे नाम कमाना था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
या इसकी कोई और वजह थी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।